वेलकम गाइस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप की और अगेन वाइल लूप का हम रिवीजन करेंगे। अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन सारी सीरीज़ को बनाने का तरीका बताया था और ये भी प्रॉमिस किया था कि जो लास्ट की सीरीज़ है जिसमें 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 थी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं फॉर लूप को भी कवर करूँगा, क्योंकि जितने भी पैटर्न हमने इससे पहले बनाया था वो मैंने वाइल लूप की हेल्प से बनाया था। तो आज के इस वीडियो में मैं फॉर लूप को भी कवर करूँगा, साथ में जो टिपिकल पैटर्न्स थे उनको भी कवर करूँगा। तो स्टार्ट करूँगा मैं कुछ इस टाइप के पैटर्न से, राइट। तो जैसा आप इसमें देख रहे हो कि हम सबसे पहले 1 प्रिंट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड देन उसके बॉटम पर 1 2 3 एंड 1। और मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फॉर लूप का इंट्रोडक्शन दे दूं। आई होप कि आपको वाइल लूप के बारे में पता है, आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, एंडिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट किया जाता है, और वाइल के साथ साथ हम फॉर कैसे यूज़ करेंगे। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। ओके ओके, फॉर लूप के सिंटेक्स को समझने से पहले और उसका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है पाइथन के अंदर, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है तो आप फॉर लूप के सिंटेक्स को समझ नहीं पाओगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट का इंट्रोडक्शन लेते हैं इन पाइथन। माई लिस्ट इक्वल टू, एंड मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज असाइन करता हूँ। ओके, लिस्ट क्या है? लिस्ट इज जस्ट लाइक एन एरे, एक स्पेशल एरे बोल सकते हो, दैट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स। इट मीन्स मैं इसके अंदर 1 2 3 और इवन हेलो 4.5 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ को कंटेन कर सकता हूँ, जस्ट लाइक एन एरे। ठीक है, तो फॉर द सिंप्लिसिटी मैं अभी ओनली जो वैल्यूज़ ले रहा हूँ वो न्यूमेरिक ले रहा हूँ, 6, 8। नाउ तो दिस इज माई लिस्ट इज वेरिएबल, राइट, एरे वेरिएबल, और उसके अंदर मैंने एक लिस्ट दे दी है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज 1 2 3 6 7 एंड रिजल्ट इक्वल टू। एंड मैं कैसे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू फाइंड आउट सम वैल्यूज इन दिस लिस्ट। मुझे ये पता करना है कि 3 इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो 3 इन माई लिस्ट, राइट, एंड मैं इसका रिजल्ट यानी कि रिजल्ट वेरिएबल को मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, देन आई रन द प्रोग्राम। ओके, आप गैस करो क्या रिजल्ट आना चाहिए। नाउ चेक इट आउट, ट्रू। ओके, तो एक्चुअली में अगर आपको कोई वैल्यू किसी भी टाइप की, स्ट्रिंग हो सकती है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, या इंटीजर हो सकता है, उसको अगर फाइंड करना है किसी लिस्ट के अंदर, तो आप इन ऑपरेटर, इन इज ऑल्सो कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन, ये क्या करता है, इनके बाद आप किसी भी लिस्ट का नाम देते हो। अरे ये कोई सीक्वेंस हो सकता है, द कलेक्शन ऑफ समथिंग, और उससे पहले आप जो ऑपरेटर दे रहे हो वो दे रहे हो कि वो पर्टिकुलर वैल्यू उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर 1 पे गया, क्या 3 1 के बराबर है? नहीं। क्या 3 2 के बराबर है? नहीं। क्या 3 3 के बराबर है? उसको मिल गया। जैसे ही उस लिस्ट में वो वैल्यू मिलती है वो रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स। इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ, it returns true and false value if it is depending on the values present or not in the list। इट मीन्स अगर ये 3 वैल्यू इसके अंदर मिलेगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और अगर मैं इसको 35 कर दूं एंड देन रन करता हूं प्रोग्राम को, तो आप देखोगे ये फॉल्स है, राइट। इट्स वेरी सिंपल। और इवन यही नहीं, अगर मैं इसमें सिंगल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ टेक मलासी, राइट, नो स्पेस एंड कॉमा, कंट्रोल C एंड दिस वन, ट्रू, बिकॉज टेक मलासी इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो इन जस्ट लाइक इनके राइट पर आप सबसे पहले सोचो क्या रखना है, और इनके लेफ्ट में क्या रखना है। इनके लेफ्ट में वो वैल्यू है जो आपके उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर प्रेजेंट होगी तो ये रिटर्न करेगा हमें ट्रू, अदरवाइज फॉल्स।
ओके, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम फॉर लूप में इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे, राइट। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको वाइल लूप का दोबारा दे दूँ जो लोग नए हैं उनके लिए, कि अगर हम कोई लूप यूज़ करते हैं, स्पेशली मैं वाइल लूप का एग्जांपल लूँगा, तो आप कैसे करोगे, i इक्वल टू 1, आप स्टार्टिंग पॉइंट बताओगे मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, देन वाइल आप बताओगे कहाँ तक जाना है विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशन, सपोज 10 ऑल ऑन, आप वाइल के अंदर एंटर करते हो और आपने i की वैल्यू प्रिंट कर दी। देन मैंने आपको बताया था कि आप 1 से 10 तक जा रहे हो तो डेफिनेटली एक एक के इंक्रीमेंट से जा रहे हो या 2 के इंक्रीमेंट से, तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी, i प्लस इक्वल टू एंड दीज लाइन्स आर मस्ट, आपको इनिशियल पॉइंट भी बताना है, आपको प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बताना है, एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई कंडीशन, ये भी मस्ट है, ये भी मस्ट है, एंड देन ये भी मस्ट है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ओके ये आप के लिए कोई नई बात नहीं है, यू नो वेरी वेल कि कैसे 1 से लेकर 10 तक आपका प्रिंट हो गया वैल्यूज़। ओके, नाउ थिंक अबाउट, अगर यही चीज़ मुझे फॉर लूप में कन्वर्ट करनी है तो मैं पाइथन के अंदर फॉर लूप का यूज़ किस तरीके से करूँगा, मुझे यही आउटपुट चाहिए। तो अभी अब मैंने आपको बताया था कि इन ऑपरेटर जस्ट लाइक मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट, कैसे काम कर सकता है, वो एक सीक्वेंस में काम करता है, एक एरे के ऊपर, एक लिस्ट के ऊपर काम करता है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स है वो किस तरीके से होगा, फॉर देन एनी वेरिएबल नेम, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, सपोज आई, एंड देन इन और देन लिस्ट का नाम। तो लिस्ट, अगर मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं तो वाइल लूप में रेंज को देने के लिए, इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, एंडिंग पॉइंट को बताने के लिए दो चीज़ें मस्ट है। हमारे पास एक प्री डिफाइंड मैथड होता है पाइथन के अंदर, एंड दैट मैथड इज कॉल्ड रेंज। रेंज मैथड क्या करता है, वो आपके पास सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं 3 आर्गुमेंट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड इज एंडिंग पॉइंट, एंड देन स्टेप वैल्यूज, राइट। तो दिस इज कॉल्ड, दिस वन i इक्वल टू 1, एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट मीन्स कंडीशन, कहाँ तक जाना है, एंड देन स्टेप वैल्यू मीन्स कितने का इंक्रीमेंट। बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं देते हो तो पाइथन 1 का इंक्रीमेंट अपने आप करता है। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, इसको डिलीट करता हूं, देन 1 से स्टार्ट करना है एंड देन 10, एंटर, प्रिंट, एंड देन आई। हाँ, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, बेनिफिट्स ऑफ फॉर लूप ओवर वाइल लूप। अगर आप फॉर लूप का यूज़ करोगे तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो जाएंगी, और जहाँ पर आप वाइल लूप यूज़ करोगे नंबर ऑफ लाइंस आपकी बढ़ जाएंगी। कैसे, आप इसी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप देखो 1 से 10 तक की सीरीज़ को प्रिंट करने के लिए मैंने 1 2 3 4 लाइन यूज़ करी, और सेम प्रोग्राम मैंने वाइल लूप से बनाया तो आप देखोगे सिर्फ ओनली 2 लाइन्स, राइट। तो ऊपर वाले में क्या हुआ, 4 lines are used, and while loop में क्या हुआ, 2 lines are used, और रीजन why, आप रीजन भी जानना चाहोगे क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज increment of value 1 is automatically done by Python. It means यहाँ पर आपको जैसे वाइल लूप में 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ा, आपको यहाँ इंक्रीमेंट नहीं करना है। फॉर लूप के अंदर पाइथन ऑटोमेटिकली आपके लिए 1 का इंक्रीमेंट करेगा, 1 से 2 अपने आप करेगा, 2 से 3 अपने आप करेगा, एंड 3 से 4 अपने आप करेगा, राइट। तो अगर मैं ऊपर के लाइंस को डिलीट कर दूं, एंड देन हाँ, सिंटेक्स वही है कि लास्ट में कॉलन लगना है, देन आपको इंटर करना है प्रिंट, और देन मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि देखो सेम आउटपुट है मेरे पास। हाँ, इसमें ये याद रखना कि जो भी एंडिंग पॉइंट होता है उससे एक कम, इट मीन्स साइज -1 तक आपका एंड पॉइंट माना जाता है, तक आपका फॉर लूप चलता है। तो अगर आपको 10 तक जाना है तो आपको 11 देना होगा।
ये देखो इस तरीके से। तो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, और एक का इंक्रीमेंट वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या, इन ऑपरेटर ने क्या किया, ये तो एक रेंज हो गई यानी कि एक लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से 10 तक। और आई वेरिएबल क्या कर रहा है, आई वेरिएबल के अंदर सबसे पहले 1 की वैल्यू इनिशियलाइज होती है, राइट। तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि आई में 1 आ गया और 1 उस रेंज के अंदर है, दैट्स वाई वो ट्रू रिटर्न करता है, और ट्रू के केस में वो एंट्री करता है फॉर लूप के अंदर, और देन आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाती है। अब आगे तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू आपकी 11 से अबव नहीं हो जाती है, जस्ट लाइक एक वाइल लूप काम करता है। तो आपको सिर्फ एक सिंटैक्स क्लियर करना है। हाँ, इसको मैं लिस्ट के थ्रू भी चला सकता हूँ, सपोज एंड पॉइंट इक्वल टू, लेकिन ये मैं फॉलो नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप यहाँ पे एक रेंज बताओ पूरी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, और देन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके बाद हमेशा एक सीक्वेंस आता है, राइट, एक रेंज आती है, एक लिस्ट आती है, तो आप इस तरीके से भी आप ले सकते हो। सॉरी, इट्स अ एंड पॉइंट एंड पॉइंट एंड देन रन इट, सेम रिजल्ट, राइट। तो आई थिंक बेटर तो यही है कि आप रेंज ऑपरेटर यूज़ करो। वो एक्चुअली आपकी नंबर ऑफ लाइंस भी कम कर रहा है, ऑटोमेटिकली एक का इंक्रीमेंट भी आपके लिए कर रहा है, राइट, और ऑटोमेटिकली वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर रहा है। तो ऑलवेज बेटर टू यूज़ फॉर लूप इंस्टेड ऑफ वाइल लूप, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ लाइंस कम हो रही है। हाँ, और ये भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड्स, आप फॉर लूप और वाइल लूप को मिक्स भी कर सकते हो। जो ये सीरीज़, ये पैटर्न हम अभी सॉल्व करेंगे, राइट। आज का मेरा एम है कि मैं इस पैटर्न को आपको सॉल्व करके दिखाऊं, और मेरे इसके पहले वाले वीडियोज़ में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने ये वीडियोस देखा होगा जिसमें मैंने आपको ये सारे के सारे पैटर्न्स वाइल लूप की हेल्प से सॉल्व करवाए थे, और लास्ट में बताया था कि मैं इस सीरीज़ को, जो लास्ट 1 2 3 को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूंगा, ठीक। लेकिन उससे पहले छोटे छोटे इंट्रोडक्शन में आपको फॉर लूप के दूंगा, कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि 1 से 10 तक कैसे सीरीज़ प्रिंट होती है, राइट। अब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप डिक्रीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, यानी कि अगर वो 10 से 1 तक की सीरीज प्रिंट करनी है तो आप कैसे करोगे, राइट। डिलीट, एंड सपोज आपको प्रिंट करना है 10 से 1, तो फॉर एक्स इन 10, 1, जस्ट अपोजिट जाना है, एंटर प्रिंट एंड एक्स। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या आपको लगता है कि इसका जो रिजल्ट है क्या होना चाहिए? तो देखो 10 and 1, राइट। उसके पीछे एक रीजन है कि आपने फॉर लूप को ये बताया नहीं कि 10 के बाद जो डिजिट आनी है वो 11 आनी है, और रेंज भी आप 10 के बाद डिक्रीमेंट करते हुए चल रहे हो। 10 के बाद 11 नहीं है, यहाँ पर आप डिक्रीमेंट की बात कर रहे हो। तो व्हेन यू प्रिंट द वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कितने का डिक्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव वैल्यूज -1, एंड देन सी द रिजल्ट। ओके, समथिंग रॉन्ग। 10, 1, 10, 9 से 1 एंड -1, ओके, हमें रेंज ऑपरेटर, रेंज मेथड भी लगाना है। रेंज 10, 1, -1, नाउ इट्स इट। तो इट मीन्स जब भी हम डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको कितने का डिक्रीमेंट। उसी तरीके से अगर आपको 2 का करना है तो आप 2 को इस तरीके से लेके चल सकते हो, 10 -1। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको होगा सिंटैक्स से किस तरीके से हम फॉर लूप यूज़ करें। एंड सेम विद, अगर आप 1 से 10 तक चल रहे हो और अगर आप यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट देते हो, तो यू नो वेरी वेल 1, 3, 5, 7, और बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है जो ऑप्शनल है, जो 2 या ना 2, रिजल्ट विल बी सेम। ये देखो 1 से 9, और अगर मैं इसको हटा देता हूँ रिजल्ट विल बी सेम। ओके, नाउ कुछ प्रोग्राम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ऑड नंबर या इवन नंबर निकालना सिखाया था वाइल लूप की हेल्प से। तो फॉर में ये कैसे करेंगे, इट मीन्स इफ़ कोई अगर यूज़ करना हो तो 1 से 10, इफ़
x अगर मॉडुलस बाय 2 और बराबर बराबर 0, तो दिस नंबर इज डेफिनेटली कॉल्ड इवन नंबर। 2 4 6 8, राइट। तो आपने देखा मुझे कोई अपनी तरफ से इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ ओनली जब डिक्रीमेंट की बात आती है तब हम स्पेसिफाई करते हैं। आई होप कि आपको फॉर लूप का सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा, एटलीस्ट बेसिक सिंटैक्स तो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा फॉर लूप के और भी बहुत यूज हैं, इसको अलग अलग तरीके से सिंटैक्स को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस पैटर्न को मैंने स्टार्ट किया था इसको बनाने के लिए इतना बेसिक ऑफ फॉर लूप काफ़ी है। और अब हम ये देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप और वाइल लूप, यानी कि नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से हम इस पैटर्न को कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग पर आपको बताया था कि आज के इस वीडियो में मैं इस पैटर्न को आपको बनाना सिखाऊंगा और विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो चलो प्रैक्टिकल में कुछ करते हैं। ओके, तो इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और हाँ, इससे पहले मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि जब भी हम किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो तरीका क्या होना चाहिए। ड्रॉ करके मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। अगर आप इसको टॉप से देखोगे, राइट, दिस वन, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, और हर रो के अंदर मुझे क्या क्या प्रिंट करना है, क्या क्या फॉलो करना है, आपको इसके बारे में सोचना है। तो जब पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, मतलब अगर आप इसको देखो कि टॉप से 1 एंड देन 1 2 3, यानी कि टॉप से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस पैटर्न के बाद अगर इस लाइन की अगर मैं बात करूं, राइट, तो इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। पहले 1 होता है, 1 2 3 1 2 3 4 5, और देन 1 2 3 एंड देन 1। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप इसको उसी टाइम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि इतने पार्ट्स को मैं अलग मानूंगा, राइट, और इतना पार्ट मैं अलग लेके चलूंगा। यानी कि एक लूप इसको हैंडल कर रहा है, एक लूप इसको हैंडल कर रहा है। अब इसके अंदर भी अगर हम बात करें तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे कि लेफ्ट से पहले एक स्पेस आया, फिर दो स्पेस, फिर एक स्पेस, और देन 1, और एक स्पेस के बाद 1 2 3 एंड देन 1 2 3 4 5, और सेम विथ यहां पर एक स्पेस तो यहां पर दो का स्पेस। स्पेस को इंडिकेट करने के लिए मैं यहां पर अंडरस्कोर या आप माइनस साइन कुछ भी ले सकते हो। तो अगेन मैं इसमें रिपीट कर देता हूं कि अगर मैं ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करूं तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 1, देन 2, और देन 3। अगर ये पैटर्न और आगे होता, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7, तो आप इसको 3 लाइंस कंसिडर करते, और हर लाइन पर एक इसको मैनेज कर रहा है 1 2 को, और एक लूप इसको मैनेज कर रहा है, इतने पार्ट्स को। तो सबसे पहले हम टॉप वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ लाइंस 3 है। 1 2 3 एक लूप करेगा, और एक लूप स्पेस को मैनेज करेगा, एक लूप 1 1 2 3 को मैनेज करेगा। ओके, लेट्स डू सम। और विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप ही मैं आपको फॉर लूप और वाइल लूप नेस्टेड करके ही समझाऊंगा। तो हम एक लूप यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज, और रेंज कितनी होगी 1 3। तो मैं इस पैटर्न को पहले फॉलो कर रहा हूं, 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, और हर रो के अंदर पहला हम स्पेस को मैनेज करने जा रहे हैं, कॉलोन x इक्वल टू 1। अभी आप सिर्फ देखो, बाद में हम वेरिएबल्स में प्लस माइनस जो भी करना है वो हम करते रहेंगे। वाइल, और एक लूप जो चल रहा है 2 टाइम्स और अगली बार चल रहा है 1 टाइम, देन x स्मॉलर देन इक्वल टू i। अब आप ध्यान से देखना, i की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 1, अकॉर्डिंग टू रेंज फंक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है। x की वैल्यू कितनी है 1। ओके, तो इससे बात नहीं बन पाएगी क्योंकि हमें पहले 2 टाइम्स चलना है, 2 स्पेस प्रिंट करने हैं, और यहाँ पर i की वैल्यू 1 है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक वेरिएबल ले लो, थर्ड वेरिएबल v इक्वल टू 2, और आप इसको v से मैनेज कर सकते हो। ओके, ये चीज़ ऑलवेज याद रखो कि कभी कभी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब हमारी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे सामने आती है हम उसको वैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया, आप ऐसे भी लेके चल सकते हो। और हमें क्या प्रिंट करना है, स्पेस, प्रिंट स्पेस। और एंड का क्या मतलब है ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, राइट। और कितने का इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 1 हो जानी चाहिए, तो x प्लस इक्वल टू 1।
ओके, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। x की वैल्यू इस टाइम कितनी है 1 और v की वैल्यू कितनी है 2, तो डेफिनेटली ये लूप कितनी बार चलेगा 2 टाइम्स, तो 2 स्पेस प्रिंट कर देगा। अगली बार इमेजिन करो कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैं इस लूप से बाहर आता हूँ और आपको पता है कि किस पैटर्न पर आ गया। अगर इस वाई लूप के अंडर में हूँ तो मैं एक्चुअली में फॉर के अंडर में हूँ, तो v माइनस इक्वल टू 1 माइनस इक्वल टू 1। ओके, तो इसका क्या मतलब है, अगली बार v की वैल्यू जो 2 थी वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और अगली बार जो ये लूप है 1 टाइम चलेगा, यानी कि एक स्पेस प्रिंट करेगा। तो आई थिंक ये लूप मैनेज हो गया। नेक्स्ट, अब हम यहां पर ध्यान से देखें तो पहले ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगली बार 2 का इंक्रीमेंट है, 1 में 2 का इंक्रीमेंट 3 और 3 में 2 का इंक्रीमेंट 5। तो एक ऐसा लूप जो 1 से स्टार्ट होता है और पहले 1 का फिर 2 का 3 का इंक्रीमेंट करेगा। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू 1 एंड WHILE वाइल y स्मॉलर देन इक्वल टू कहां तक 1 तक ही चलेगा। तो इसके लिए हम आई यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार 1 नहीं नहीं नहीं, आई से भी काम नहीं चलेगा, आई से भी काम नहीं चलेगा। हम इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं f इक्वल टू 1, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट और आई 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। एंड प्रिंट डेफिनेटली y कॉमा एंड ब्लैंक, और y में कितने का इंक्रीमेंट होगा प्लस इक्वल टू 1। और जब ये y लूप एक बार चल जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 1, f की वैल्यू कितनी रखी है हमने 1, ये एक प्रिंट किया, अगली बार इसको 2 प्रिंट करना है, तो इसीलिए हमने f लिया था। तो f प्लस इक्वल टू 2। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब आप f में अगर 2 का इंक्रीमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो नेक्स्ट टाइम ये लूप कितनी बार चलेगा 3 टाइम्स चलेगा। और आई में मैंने फॉर लूप में आपको बता चुका हूं कि जब भी हम फॉर लूप यूज करते हैं तो 1 का इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट होता है, यानी कि 1 के बाद 2 अपने आप होगा, 2 के बाद 3 अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लूप हुआ इसने पहले नंबर ऑफ 3 टाइम्स 3 लाइंस मैनेज करी, और उसके अंदर जो नेस्टेड हुआ वाइल। अब देखो मैंने वाइल लूप यूज किया है फॉर के साथ। ये वाला जो लूप है ये मैनेज कर रहा है स्पेसिस को, और जो अंदर वाला लूप है वो मैनेज कर रहा है 1 2 3 को। तो ओके, प्रिंट करके देखें एक बार आउटपुट। तो यहाँ पर गड़बड़ क्यों हुई है, उसके पीछे मेन रीजन ये है कि जब ये लूप के अंदर ये लूप कंप्लीट होता है देन ये लूप कंप्लीट होता है, तो हमने इसको ये बताया नहीं कि आपको नेक्स्ट लाइन पर जाना है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट, और ये मैं लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप प्रिंट को ब्लैंक छोड़ दोगे तो वो नेक्स्ट लाइन होती है। दिस वन 1 एंड देन 1 2 3, और आई थिंक थर्ड टाइम ये क्यों नहीं चला है, क्योंकि फॉर लूप में मैं बता चुका हूं कि हमेशा 1 का डिक्रीज 3 है तो 2 माना जाएगा, इसलिए इसको 4 तक चलाना है। ओके गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूं कि स्पेस की वजह से अगर कभी कभी आप कंफ्यूज्ड होते हो तो आप स्टार्टिंग पर क्या कर सकते हो, आप माइनस का साइन लेके चलो, उससे ना क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअली में प्रिंट क्या हो रहा है। ये देखो, जैसे मैंने इसमें आपको बताया था 2 एंड 1, तो आप देखोगे पहली बार कितना चला, इसको और जूम कर देता हूं मैं, 2 टाइम्स ये लूप, देन 1 प्रिंट हुआ, फिर ये सिंगल टाइम सेकंड रो पर ये 1 2 3, और सेकंड टाइम पे वो थर्ड टाइम पर लूप चलेगा इन स्पेस वाला, एंड 1 2 3 4 5। गाइज अब इसमें मैं हर चीज़ तो आपको समझा नहीं सकता हूं, अगर आपको समझना है तो पहले आप मेरे पहले के वीडियोस को ध्यान से देखिए, उसमें कैसे मैंने वाइल का सिंटैक्स बताया है, राइट, फॉर का मैंने सिंटैक्स इसी वीडियो में बताया है। पहले आपको उनके बेसिक्स समझने होंगे, तब आप इसको बहुत सही तरीके से समझ पाओगे। पर जो लोग को पहले से ही बेसिक्स पता है और जो थोड़ा सा बेटर है बेसिक्स से, उनको आई होप कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज तो मैनेज हो गई। अब क्या जस्ट इसका अपोजिट ये नहीं होगा कि पहले 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, एक ऐसा लूप जो 2 टाइम्स चलेगा, राइट। और हाँ, इसमें मैं एक चीज और बता दूं, अगर मैं वीडियो में बताऊं कि इसमें वीडियो में मैंने यहां पर 7 तक ले गया हूं, तो आपको क्या करना है, मेरे ख्याल से इसमें बताने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको एक बढ़ा दो 5 एंड देन
ये देखो, वो थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, वो आप मैनेज कर सकते हो, तो ये 6 7 तक चलेगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप इसको स्पेस कैसे मैनेज करोगे, राइट। 1 2 3 4 5। अब इसका जस्ट अपोजिट है ये, कितनी बार चल रहा है यहां पर लाइंस, 2 टाइम्स, तो 1 2, और पहले एक स्पेस और देन 2 स्पेस और ये 1 टाइम। तो इसी के जहां पर ये एंड हुआ है, जहां पर ये वाइल लूप एंड हुआ है, तो इसके जस्ट यहां पर आके और आई इन, आप आई वेरिएबल को दोबारा ले सकते हो, क्योंकि जो भी वट एवर इन द आई वेरिएबल वो दोबारा से री इनिशियलाइज हो जाएगा, रेंज, और इस बार आप 1 2, क्योंकि अब हम 2 टाइम की बात कर रहे हैं और स्पेस क्या होना है, एक बार ही चलना है। तो क्या मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, कॉपी कॉलोन एक्स, और वी की वैल्यू आप कितनी कर दोगे, आप 2 कर दोगे। क्यों, क्योंकि नॉट टू 1, सॉरी, क्योंकि ये 1 टाइम प्रिंट होगा, और अगली बार एक्स की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 1, 1 टाइम प्रिंट हो गया, और अगली बार वी कितना होना चाहिए, गैस करो, वी प्लस इक्वल टू 1, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ताकि ये 2 बार स्पेस प्रिंट हो, राइट। अब इस लूप को भी समझ ले, जो पहले 3 टाइम्स फिर 1 टाइम, तो इसका जस्ट अपोजिट नहीं हो जाएगा ये, इसी को कॉपी कर लेते हैं, y इक्वल टू 1, और f की वैल्यू कितनी रख दोगे आप इस बार, 3 रख दोगे, वेरी गुड। और f में क्या होगा इस बार, इंक्रीमेंट की जगह पे डिक्रीमेंट, जस्ट उसका अपोजिट लेके चलना है, इक्वल टू 1। ओके, थोड़ा रिवाइज कर लें, y की वैल्यू 1, f की वैल्यू 3, 3 टाइम्स प्रिंट किया, नेक्स्ट टाइम पे f में इंक्रीमेंट हो गया, सॉरी 2 का डिक्रीमेंट होना चाहिए ना, तो 3 में से 2 चला गया, 1, और अगली बार 1 टाइम प्रिंट करेगा। और नेक्स्ट लाइन, सो सिंपल गाइस, थोड़ा सा प्रैक्टिस वाली बात है, एक वही गलती हो रही है, इसको 3 टाइम्स करना है। ये देखिए गाइस, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बस लॉजिक है, आपने अगर इस पैटर्न को बना लिया और आप ये लूप किस तरीके से काम कर रहा है। और हाँ, इसमें मैं अगेन आपको बता दूं, आप थोड़ा सा इस कोड को रिड्यूस भी कर सकते हो, थोड़े से वेरिएबल्स को कम भी कर सकते हो, अपना लॉजिक भी लगा सकते हो, मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि जो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतनी तरीके से इस प्रोग्राम को अपडेट कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। मेरे को सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था, सो दैट कि आप वाइल लूप के सिंटैक्स को फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करो, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप कैसे यूज़ होगा, उसके सिंटैक्स की हम बात कर रहे थे। तो आई होप गाइज आपको ये फॉर लूप का सिंटैक्स, वाइल लूप का सिंटैक्स, फॉर वाइल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस पैटर्न को मैंने किस तरीके से यूज़ किया हो, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके अलावा जब हम भी लूपिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं जिसका मैं आपको इसी वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगा। यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं इन पाइथन, और दूसरी भी लैंग्वेजेस है जिस पर एक कीवर्ड होते हैं, लेकिन पाइथन में एक कीवर्ड यहाँ एक्स्ट्रा होगा, और यू माइट हैड हर्ड अबाउट दिस ऑल्सो। तो कौन कौन से कीवर्ड है उसका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। नंबर 1 हम बात करेंगे ब्रेक कीवर्ड की, नंबर 2 हम बात करेंगे कॉन्टिन्यू कीवर्ड की, एंड नंबर 3 हम बात करेंगे पास, राइट। तो जब भी हम लूपिंग की बात करें और लूपिंग के साथ हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करें तो इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि ब्रेक भी कभी कभी काम आता है, कॉन्टिन्यू भी और पास भी काम आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूं कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू कॉन्टिन्यूस इनपुट ऑफ होल नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ देम। इट मीन्स एक ऐसा प्रोग्राम जो हर बार यूजर से एक होल नंबर का इनपुट लेगा और उसका सम करते जाएगा, और उसको आपको स्क्रीन में प्रिंट करना है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर इनपुट लिए और प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया, प्रोग्राम आपका क्लोज नहीं होना चाहिए, राइट। एक इनफाइनाइट लूप चलेगा, एक इनफाइनाइट टाइम पर मुझे होल नंबर का इनपुट लेते हुए चलें, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 4 15 + 20। लेकिन एक कंडीशन है, मुझे उस प्रोग्राम के रिजल्ट को तब प्रिंट करना है, उस प्रोग्राम से आउट तब होना है व्हेन
input number is 100, you should exit and print the result. RESULT, इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि पाइथन का इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करना बंद कर दे। जैसा कि आपने देखा कि अब वो बंद कर चुका है, राइट। तो टेक योर टाइम, आप मुझे सोच के बताओ कि एक प्रोग्राम कैसे हो सकता है कि बार बार कीबोर्ड से यूज़र इनपुट करे जा रहा है होल नंबर का। तो लूप एक ऐसा तरीका है जिसको मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइम चला सकता हूँ। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल जरा सोचो, अगर मैं आई की वैल्यू 1 कर दूं और वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल टू, या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूं ट्रू, प्रिंट, आई थिंक कैपिटल होना चाहिए, या ऐसे भी बेटर तरीका है समझाने का, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10 एंड प्रिंट आई। अगर मैं इतने प्रोग्राम को रन करूं, सोचो क्या होगा। आप ध्यान से देखो, आई की वैल्यू 1 हुई, आई बोल रहा है कि मुझे 10 तक चलना है और मैंने आई को प्रिंट कर लिया, लेकिन मैं आई में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं, और वाइल लूप अपने आप तो करेगा नहीं। और अगर मैंने इस प्रोग्राम को प्रिंट कर दिया, देखो रन करके, आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूस लूप चले जा रहा है आई की वैल्यू को, इसको अपना एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। दिस इज इनफाइनाइट लूप। मैं इसको फोर्सिबली स्टॉप करूंगा। तो इट मीन्स एक ऐसा लूप जो अपना काम करता जाए, इट मीन्स उसको एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है और वो कॉन्टिन्यूस अपने आप को एक सर्किल की तरह घुमाई जा रहा है। तो हम वही उसी का फायदा हम यहाँ पर उठाएंगे। राइट ए प्रोग्राम टू कॉन्स इनपुट द होल नंबर। तो इसको लिखने का एक तरीका और भी है, आई नॉट इक्वल टू 100। एक वेरिएबल ले लेते हैं, सम इक्वल टू 0, एंड देन अब खुद सोचो इस सिंटेक्स का क्या मतलब है। आई नॉट इक्वल टू 100, इसका मतलब जब तक आई की वैल्यू 100 के बराबर नहीं होगी ये वाइल लूप चलता जाएगा, और यही हमें करना है। सम इक्वल टू सम प्लस आई, और बाहर जब मैं वाइल लूप से बाहर निकलूंगा, और इसका एक सिंटेक्स और है, अगर जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि वाइल और फॉर के साथ आप एल्स यूज कर सकते हो। एल्स यानी कि जैसे ही वाइल लूप एंड होता है, प्रिंट द सम ऑफ होल नंबर्स इक्वल कॉमा सम। अब सोचो कि अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया तो अगेन क्या होगा, सम में आई प्लस होगा, फिर सम के अंदर अगेन आई की वैल्यू कितनी है 1 1 1 1 1 प्लस होते हुए चलेगा, क्योंकि इसको कहीं से कहीं तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे एंड कम होना है। और दूसरी एक प्रॉब्लम, मैंने अभी क्या कहा था, मुझे होल नंबर इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ कहीं पर इनपुट भी नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो पूरा प्रोग्राम किस तरीके से डिजाइन होगा, जब आप वाइल लूप के अंदर आ गए तो आपने सबसे पहले बोला प्रिंट नॉट प्रिंट x इक्वल टू, x इज अ होल नंबर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, होल नंबर इंटीजर एंड इनपुट, एंटर द इनपुट कमांड। आपको पता है कि कैसे काम करती है, और जो भी इनपुट से हम इनपुट करते हैं वो स्ट्रिंग होता है, और उसको मैंने कास्ट किया विद द हेल्प ऑफ इंटीजर, यानी कि एक इंटीजर नंबर नॉट फ्लोट नंबर, और उस होल नंबर को हमने प्लस करवा लिया, राइट। यहां तक बात समझ में आ रही है। यानी कि जब आई की वैल्यू 1 होगी और आई नॉट इक्वल टू 100 कंडीशन ट्रू हो गई, आपने एक वैल्यू इनपुट करवाई यूजर से, राइट, और उसको आपने सम करवा दिया। लेकिन अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि ये एग्जिट कैसे होगा। प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि आई की वैल्यू तो ऑलवेज 1 है और ये 100 टाइम्स चलेगा। तो इसको बेटर है कि मैं प्रोग्राम को इस तरीके से लिखूं, होल नंबर, इसको मुझे होल नंबर करना चाहिए, इसको 0 कर देते हैं और अगेन इसको
अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब क्या किया, ट्रिक क्या है, पहले होल नंबर की वैल्यू 0 कर दी और वो 100 के बराबर नहीं है तो एंट्री मिल गई वाइल लूप के अंदर। अब हर बार होल नंबर के अंदर मैं इनपुट करवा रहा हूं यूजर से, और जो भी होल नंबर वो डाल रहा है वो सम होते हुए चल रहा है, राइट। फालतू स्पेस को हटा दो। अब खुद सोचो, ये वाइल लूप चलता जाएगा जब तक ये होल नंबर किसके बराबर नहीं होता, 100 के बराबर नहीं होता। और जैसे ही 100 के बराबर होगा यानी कि कंडीशन फॉल्स, एल्स में जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा, द सम ऑफ होल नंबर। ठीक है, अभी अभी मैं ब्रेक का यूज भी बताऊंगा आपको, पहले हम इसको देख लें। आप देख रहे हो मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं 100 डालूंगा, द सम ऑफ होल नंबर इक्वल टू 140, राइट। आप चाहो तो प्लस करके देख लेना लॉजिक। लेकिन यहां पर जो हमने ट्रिक लगाई, क्या विद द हेल्प ऑफ ब्रेक हम इसको अलग तरीके से नहीं बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। अब खुद सोचो कि हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा। मैंने इसको कॉन्टिन्यूस चला दिया, फॉर एग्जाम्पल ट्रू। ट्रू का मतलब ये होता है कि अगर आपने वाइल के साथ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बूलियन वैल्यूज में ऑपरेट करता है, और अगर आपने ये वैल्यू दे दी, अब इसको भी मैं हटा देता हूं, ये कॉन्टिन्यूस एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और यहां पर हम ये बता सकते हैं, इफ अगर होल नंबर बराबर बराबर 100 के होता है कॉलोन, तो आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो, राइट। तो अभी ये वाइल का पार्ट होना चाहिए, ब्रेक इसका पार्ट होना चाहिए, और ये तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है कि अगर आप वाइल के अंदर हो और किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर आप वाइल से बाहर निकलना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, सिर्फ मैं वाइल की बात कर रहा हूं, फॉर की यानी कि लूपिंग की बात कर रहा हूं, तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेक आप ये काम कर सकते हो। अगेन रन दिस प्रोग्राम, और जैसे ही मैं 100 डालूंगा, एज सुन एज आई एंटर 100, ओके। और एग्जिट का मतलब होता है वाइल लूप से बाहर निकलना, यानी कि वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो इसने एल्स को प्रिंट नहीं किया। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस लाइन को कॉपी करोगे और एक बाहर प्रिंट करोगे। 100 and then sum of whole number equal to 135. Okay, so this is the definitely very important role of break when we do while looping and for looping in Python. Okay, तो अब कंटिन्यू का यूज किस तरीके से करेंगे, कंटिन्यू की क्या मीनिंग होती है, राइट। तो इस प्रोग्राम को मैं बदल देता हूं, इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। i इक्वल टू 1 while I is smaller than equal to 10 and print I and I plus इक्वल टू 1। ओके, अब यहां पर मुझे ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। डेफिनेटली 1 से लेके 10 तक की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जब i की वैल्यू 5 हो या i की वैल्यू 6 हो तब कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, लेकिन लूप एग्जिट नहीं हो, लूप कॉन्टिन्यूस आगे की तरफ बढ़ता रहे। यानी कि ब्रेक क्या कर रहा था, ब्रेक आपको वाइल लूप से एग्जिट करता है, यानी कि अगर मैं 5 के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा तो 6 7 8 9 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 के ऊपर अगर मैं कंडीशन लगाऊं और वो कंडीशन में जो भी मैं लिखूं उसके बाद 6 7 8 9 10 अपना प्रिंट होना चाहिए। तो कैसे, इसको बाहर ले लेते हैं। इसके बाद आई की वैल्यू जो भी थी 1 प्रिंट हुई और मैंने कंडीशन लगाई इफ आई बराबर बराबर 5, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी लॉजिक मैं इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता हूं, मैं सिंपल ही बोलना चाहता हूं कि आप आगे की तरफ बढ़ जाओ, मूव हो जाओ आगे की तरफ। तो डेफिनेटली यहां पर हमारे पास आता है कंटिन्यू। अब देखो अब क्या फर्क हुआ पहले और अभी के प्रोग्राम में। आई थिंक समथिंग समथिंग रॉन्ग हियर, सेमीकोलन नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर, वो फोर्स स्टॉप करता हूँ। दोबारा देख लेते हैं, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हुई, आई प्लस आई में इंक्रीमेंट हुआ 2, देन 3 और देन 4, और आई की वैल्यू 5 में इसको दोबारा से हमने बोल दिया कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू करने का मतलब ये ऊपर की तरफ गया एक का इंक्रीमेंट करते हुए।
ओके ओके, इसमें ये है कि इंक्रीमेंट आप पहले रखो, इंक्रीमेंट, और ये सेमीकोलन हट जाएगा, और देन राइट इसकी वैल्यू आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो अगर 1 से शुरू करना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, आई में एक इंक्रीमेंट हो रहा है और आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन जब इसकी वैल्यू 5 होती है तो 5 में हम इसको बोल रहे हैं कॉन्टिन्यू, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है और सीधा नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उसमें जंप करना है। तो आउटपुट देखें, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मामला। वो कहाँ हो रहा है कि हम प्रिंट पहले करवा दे रहे हैं। ओके, इंक्रीमेंट पहले करवाओ, प्रिंट इसके बाद होना चाहिए। एंड एंटर एंटर एंटर। ओके, नाउ सी द रिजल्ट। ये देखो 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हो गया, 3 हो गया। जैसे ही 5 मिला तो ये जो कर्सर होगा हमारा यहां नहीं जाएगा, ये इसको दोबारा से ऊपर की तरफ ले जाएगा, यानी कि वाइल के साथ, और एक का इंक्रीमेंट होगा और देन आपकी नेक्स्ट वैल्यूज प्रिंट होगी। इसका मतलब ब्रेक एंड कंटिन्यू में क्या डिफरेंस हुआ, ब्रेक वाइल लूप से बिल्कुल बाहर निकाल देगा, कंटिन्यू सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जब ट्रू होती है तो उसके नीचे की स्टेटमेंट को स्किप कर देगा, कुछ भी आपका प्रिंट नहीं होगा और सीधा वो ऊपर की तरफ चले जाएगा, राइट। और इसी में जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि उसका क्या यूज़ है। थर्ड हम पास बोलते हैं, तो पास का सिंपल सा कुछ ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें नीचे की इस स्टेटमेंट को भी प्रिंट करना है और किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर कुछ कोई डिसीजन भी नहीं लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर सिर्फ ओनली पास कर दूं, आप खुद देखो रिजल्ट क्या होगा। सिंपल देखो, इसको इस समय कंटिन्यू क्या कर रहा है, अपने नीचे के स्टेटमेंट को स्किप कर देता है, लेकिन पास करने का क्या मतलब होता है कि वो बोलता है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन पर कुछ मत करो। पास का मतलब मुझे यहां कुछ नहीं करना है, राइट। और एल्स 1 2 3 4 5 भी देखो प्रिंट हो गया, यानी कि पास ने क्या किया, वो आगे बढ़ा और उसने बोला कि आप अपनी उस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाओ। तो इसका मतलब अगर मैं कुछ ऐसा भी कह सकता हूं, अगर यहां पर मैं एल्स लगा दूं, एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ एल्स, और आप इसका रिजल्ट 1 2 3 4 एंड 5 नहीं प्रिंट हुआ, राइट। तो आई की वैल्यू जब 5 हुई तो हमने उसको सिंपल क्या बोला, पास कर दो। पास करने का मतलब वो आगे की तरफ बढ़ जाए। इसका मतलब अगर मैं यहां पर वाइल लूप के अंदर कुछ लिख देता हूं, प्रिंट वेलकम, ओके। अब जरा देखना, देखो 1 2 3 4, और देख रहे हो जैसी इसकी वैल्यू 5 हुई उसने पास कर दिया, अब आगे बढ़ गया वो, और उसने वेलकम को भी प्रिंट करवाया। लेकिन अगर ये कंटिन्यू होता, कंटिन्यू क्या करेगा कि जैसी आई की वैल्यू 5 होगी तो आपकी ये वाला वेलकम प्रिंट नहीं होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 के टाइम पे उसने नीचे की सारी स्टेटमेंट को स्किप कर दिया और सीधा ऊपर की तरफ चला गया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड पास। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कंटिन्यू का, ब्रेक का और आपके पास का यूज करते हैं इन वाइल लूप, इन फॉर लूप। जैसे मैंने कंटिन्यू का यूज वाइल के अंदर किया, वैसे ही आप सेम सारे सिंटेक्स को फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन सिंटैक्स को यूज़ करूंगा, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, आई थिंक इस वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप करते हो, आप कमेंट करो, डेफिनेटली मैं उसका रेस्पॉन्स करूंगा और भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है। ओके, तो टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट